ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं जो कि आज यहाँ पर अपने पार्टनर से मिलने वाली है। एक ऐसा पार्टनर जिनकी शादी तो साथ में होगी पर फिलहाल यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है और एक दूसरे से लव नहीं करते। जानन यहाँ पर माउंटेन साइड से आई थी जहाँ पर उसके खुद के ओल्ड मास्टर होते एंड मास्टर को भी इस बात के बारे में सब कुछ पता था कि जिस पर्सन से यहाँ पर जानन शादी करने वाली है उन दोनों के बीच में यहाँ पर फीलिंग्स आएंगी, लेकिन उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं जानन को जिसके सामने से यहाँ पर एक पर्सन अम्ब्रेला के अंदर से जाता है जो कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड मिस्टर गू होता है। जानन यहाँ पर से पूछते कि क्या तुम गू हो। गू को यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद से ये वही लड़की है जिसके साथ में यहाँ पर ग्रैंडपा ने उसकी शादी फिक्स करी है। जानन से यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ओह तो तुम्हारे साथ ही मेरी ज़बरदस्ती शादी होने वाली है। जानन कहते कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर किसी की लाइफ क्यों ख़राब करूँगी। ऐसे भी यहाँ पर उन्हें तो सपना आया था एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ में डेस्टिनाइड है शादी करने के लिए। गो बोलता है कि देखो लड़की, ऐसे सारी बेवकूफ़ों वाली बातें मुझसे मत करो। मैं जानता हूँ कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर शादी के लिए कहा है इसलिए मैं बस शादी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इमोशंस कनेक्टेड होंगे। मैं तुम्हें अभी से बता कर रखना चाहता हूँ कि ऑलरेडी कोई तो है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे कार में बैठने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग गैरेज में पहुँच जाते जहाँ पर गो जब रानन को देख रहा था तो यही सोचा था कि न जाने यहाँ पर क्या सोच रहा ग्रैंडपा ने मेरी शादी यहाँ पर इस स्ट्रेंजर लड़की के साथ में करा दी है। वो रानन को यहाँ पर उठाता और अंदर चलने के लिए कहता है। रानन यहाँ पर उठते कहने लग जाती कि सचमुच अगर ये कार मेरा घर होता तो मैं इसमें तो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रह सकती थी। वह दूसरे यहाँ पर वो लोग अंदर के जाते हैं जहाँ पर हम गू की मम्मा को देखते हैं एंड जैसे यहाँ पर वो गू के पास आती है गू पीछे हट जाता है। ये इसलिए होता है बिकॉज बहुत पहले से यहाँ पर गू को एक इशू है, वो कभी भी यहाँ पर किसी को अपने आप को टच तक करने नहीं देता और उनसे यहाँ पर फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, भले वो उसकी मॉम ही क्यों ना हो। वही दूसरे यहाँ पर रायन को देखकर वो समझ जाती है कि वही लड़की है जिसके साथ में यहाँ पर ये शादी होने वाली है। तब यहाँ पर वो गू को यही समझा रही थी कि उसे यहाँ पर ज़्यादा सैड उदास नहीं होना चाहिए। एंड ऐसा बोलकर तो आंटी यहाँ पर रानन की बुराई करना शुरू कर देती है। वो कहते कि देखो बेटा, तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा उस सोलो के कितने पक्के, उन्हें यहाँ पर वर्गल लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। तुम्हें तो अच्छे से याद होगा ही कि किस तरीके से तुम्हें बचपन में यहाँ पर चॉपस्टिक से खाना नहीं आता था और एक भी दाना चॉपस्टिक से गिरता तो तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाता था। तो बस ऐसा समझ लो कि जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ तो नहीं चलने वाली। इनडायरेक्टली यहाँ पर आंटी रानन को ये समझा रही थी कि रानन बहुत जल्दी यहाँ पर इस घर से दफा होने वाली है। एंड रानन को भी यहाँ पर ये इनडायरेक्ट हिंट मिल तो जाता है, बट उसे पता होता है कि नहीं, उसके मास्टर के अकॉर्डिंग उसे एटलीस्ट यहाँ पर इस घर पर 3 मंथ से कैसे भी करके गुजारनी है। इसके पहले वो इस घर से नहीं जा सकती है, इसलिए यहाँ पर वो ठान लेती है कि 3 मंथ्स का गोल मैं यहाँ पर पूरा कर रहूँगी, फिर इसके बाद जो होगा वो तो देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास में आ जाते जहाँ पर ग्रैंडपा जैसे रानन को देखते वैसे यहाँ पर वेलकम करने लग जाते। आज यहाँ पर रानन ग्रैंडपा को बड़ी ही प्यार से ग्रीट करती है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर रानन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और रानन भी स्मार्ट होती है। वो तो यहाँ पर ग्रैंडपा की तारीफ करने लग जाती है, लेकिन उन्हें बटरिंग करने लगती है। वो कहती है कि अब क्या बताओ, आपको तो देखकर समझा ही नहीं कि आप यहाँ पर गू के ग्रैंडपा रहोगे, मुझे तो लगा कि शायद से आप उसके डैड रहोगे। ये सुनकर तो यहाँ पर ग्रैंडपा के फेस की मुस्कान और भी बढ़ जाती है और मैं कहती कि सचमुच तुम यहाँ पर बहुत ही काइंड हार्टेड वुमन हो एंड मुझे पता है ये शादी मैच मेड इन हेवन है और अब तुम आ ही गई हो तो होपफुली इस गधे को भी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सिखा दोगी। रानन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं और गो यहाँ पर एकदम अच्छे से रहेंगे। गो को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि रानन उसका हाथ पकड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने उसे अपने आप से दूर नहीं किया और साथ साथ उसे डिस्गस्ट वाली फीलिंग तक नहीं आई। तब तक यहाँ पर वो उसे बैठने के लिए बोलता है ताकि सब साथ में यहाँ पर बैठकर खा सके। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा गो को समझा रहे थे कि देखो, हमने यहाँ पर तुम्हारे सेवियर को 10 साल से भी ज़्यादा ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अब तक यहाँ पर हमें मिल नहीं पाई है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हें अब यहाँ पर मूव ऑन कर लेना चाहिए और रानन के साथ में अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अब इन बातों से यहाँ पर आंटी कम्प्लीटली डिनाई कर देती है। आंटी कहती कि जो कुछ भी हो डैड, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे एरी गरी माउंटेन लड़की के साथ में मेरे बेटे की शादी करा देनी चाहिए। आपको तो पता ही है कि सु परिवार के जैसी घराने की बेटी शीन ही हमारे घर की बहू बनने की हैसियत रखती है। ये सुनकर तो रानन समझ जाती है कि गू से ज़्यादा टफ तो यहाँ पर इस आंटी को संभालना होगा। तब तक वहाँ पर ग्रैंडपा कहते कि बहस करना बंद करते, वो बेचारी बहुत दूर से आई है, बैठकर हम यहाँ पर खाना खाना शुरू करते। तब तक स्टाफ वहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लेकर आए थे जिसके अंदर यहाँ पर वो लोग बैठकर अपना हाथ धो सके।
लेकिन तब तक यहाँ पर जानन उसे लेकर पूरा पी जाती है एंड कहती कि अच्छा हुआ, मुझे ऐसे भी बहुत प्यास लग रही थी। आंटी ये सब कुछ देख कर यहाँ पर टॉन्ट मारना शुरू कर देती है, कहते कि देखा, गवारों जैसा बिहेवियर है, मुझे तो यहाँ पर लगा ही था कि इसे कुछ नहीं आता होगा, हाथ धोने वाले पानी को ये ऐसे कैसे पी गई। जानन बोलते कि लेकिन पानी तो यहाँ पर पीने के लिए होता है। आंटी कहती कि लगता है तुम्हारे पास यहाँ पर बेसिक मैनर्स नहीं है, खाना खाने से पहले हाथ धोया जाता है, और ऊपर से यहाँ पे मेरे समझाने पर भी तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे दर्जे में बड़ी हूँ, तुम्हें मुझसे यहाँ पर रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैं तो रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ, मैंने तो एक बार भी यहाँ पर आपसे ऊंची आवाज़ से बात नहीं की। आंटी कहते कि देखा डैड, मैं इसी चीज़ के बारे में तो आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि ऐसी लड़कियाँ हमारे घर की बहू बनना डिजर्व नहीं करती है। इनमें कोई बेसिक एंटिक्वेट्स, डिसिप्लिन, मैनर्स नाम की चीज़ नहीं होती है। आप खुद सोचिए, कल को हम यहाँ पर बाहर जाएंगे और इसने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी तो फिर हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। जानन यहाँ पर समझ जाती कि सचमुच आंटी को बात का बतंगड़ बनाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जानन के पास में पावर्स होती है एंड इन पावर से यहाँ पर उस टाइम को रिवर्स कर देती है, जहाँ पर सब कुछ एज इट इज हो जाता है एंड यहाँ पर स्टाफ वापस से वो बड़ा सा बाउल लेकर आ जाती है एंड इस बार परफेक्टली यहाँ पर जानन अपना हाथ इसमें धोती है, जिसके बाद में यहाँ पर किसी को तो कुछ एहसास नहीं होता, बट यहाँ पर कुछ कुछ डाउट होने लग जाता है गो को। रानी उससे पूछती कि तुम्हें क्या हो गया। गु कहता कि कुछ नहीं, बट यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो यहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा है, बिकॉज उसे ऐसे लगा कि जैसे अभी अभी यहाँ पर टाइम ट्रैवल हुआ हो। वो यहाँ पर सब डिशेस को देखता है, सब कुछ देखता है, जो कि अब यहाँ पर वैसी की वैसी थी, तो उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर उसे ओवरवर्क कर लिया होगा। बाद में यहाँ पर सभी लोग खाने लग जाते हैं, जहाँ पर चिकन ड्रम स्टिक्स के सिर्फ और सिर्फ 3 पीसेस होते हैं। ग्रैंडपा, आंटी और फाइनल पीस यहाँ पर गो ले देता है। जानन बोलती कि अरे वो मुझे लेना था। गो लेता है कि बट मैंने ले लिया तो अब वो पीस मेरा हो गया। जानन को यहाँ पर चिकन ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद होते हैं, तो वो यहाँ पर गो के प्लेट से अपने प्लेट में रख देती है और ये देखकर आंटी शुरू हो जाती है ये कहना कि देखा, मैंने तो डैड कहा ही था आपसे कि लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक है ही नहीं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेरे बेटे के प्लेट से खाना छीन रही है। जानन बोलते कि मैं छीन थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस ले रही हूँ और मैं अभी अभी घर पर आई हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर अपनी मनपसंद चीज़ें खा भी नहीं सकती। ग्रैंडपा यहाँ पर सभी को शांत करवा रहे होते हैं, लेकिन गो क्लैरिफाई करते कि देखिए ग्रैंडपा, आपको भी पता है मुझे भी इस घर के रूल्स एंड मैनर्स मार मार कर सिखाए गए थे, तो फिर यहाँ पर सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। रानन सोचते कि सिर्फ खाने के लिए लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, खाना तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ है, इस पे कौन लड़ सकता है। वो सोचते कि खैर वापस से पावर्स का इस्तेमाल करना होगा एंड एक बार फिर से यहाँ पर सब कुछ रिवर्स में चला जाता है, जहाँ पर इस बार तो गु फॉर श्योर हो जाता है कि उसे हेलुसिनेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर रानन ने अपने पावर्स का इस्तेमाल कर कर पास में टाइम ट्रेवल किया हुआ है। इस बार तो यहाँ पर गु खुद सामने से उसे पीस दे देता है। जानन बोलती कि जरूरत नहीं से तुम खा लो। गु कहता कोई बात नहीं, तुम खा सकती हो। जानन बोलते कि ठीक है, तुम दे रहे हो इतना दिल से तो मैं ले लेती हूँ, ऐसी भी चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं। गो मन ही मन सोच होते कि मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे से नाटक करती है। डिनर खत्म होने के बाद यहाँ पर आंटी उसे कहने लग जाते कि देखो, अब तक तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई रानन, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम शीन की पोजीशन पर यहाँ पर किसी भी जन्नत में नहीं पहुँच पाओगी। इनडायरेक्टली तुम यहाँ पर शीन जैसी कभी नहीं बन पाओगी, तुम कभी भी यहाँ पर प्रिंसेस ऑनर के रह नहीं सकती, और इसलिए तुम हमारे घर पर शादी कर कर रह नहीं सकती हो। रानन बोलते कि माँ सॉरी आंटी, आप फिक्र क्यों करती हो, अभी भी यहाँ पर बहुत समय बचा हुआ है, जो चीज़ें नहीं आती है मैं उन्हें सीख लूँगी, और अब तक मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया तो मैं आगे कैसे मिस्टेक करूँगी। दूसरे यहाँ पर होते हैं ग्रैंडपा, जो कि यहाँ पर एंगेजमेंट की बात को निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन आंटी यहाँ पर उन्हें रोकती है एंड समझाते कि अब तक इस लड़की ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीखे नहीं है, तो हम इसे ऐसे कैसे यहाँ पर घर में एंटर करना दे सकते हैं। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, प्रिपरेशन एंड सब कुछ यहाँ पर होकर रहेगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। ऐसा कहकर वो भी चले जाते हैं एंड आंटी भी। गो यहाँ पर जानन से कहने लग जाते कि देखो, तुम मेरी मॉम और ग्रैंडपा को यहाँ पर बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। जानन बोलते कि क्या किया है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये सुनते यहाँ पर वो सब अपने क्लोज रख लेता है, कहते कि क्या तुम सचमुच शादी करना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर शादी के बारे में पता भी है कि शादी में होता क्या है, शादी की नाइट पर क्या होता है, शादी के बाद में क्या होता है। जानन बोलती कि क्यों, मैं क्या तुम्हें यहाँ पर 5 साल की बच्ची दिखती हूँ, और क्या हमारे यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है जो मुझे पता नहीं होगा। गो कहते कि देखो लड़की, यहाँ पर पहले सुलझाना बंद करो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि बस ग्रैंडपा ही है जो कि इस शादी के लिए अग्री कर रहे हैं, वरना मैं तो ये शादी यहाँ पर करना भी नहीं चाहता। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि शादी यहाँ पर फेरी टेल्स जैसे तो बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे कहकर वो उसे डराकर वहाँ से जा रहा होता है।
जानन यहाँ पर सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो यहाँ पर सुपर पावर्स है, ऐसे नहीं तो वैसे मुझे यहाँ पर चीज़ों को कैसे टर्न आउट करना है वो तो बहुत अच्छे से आता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते गोकू जो कि रात के समय यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था एंड उसे यहाँ पर बचपन का वो सिनेरियो याद आ जाता है जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गोकू उसके पैरों पर चोट लगी हुई थी एंड तब क्यूट सी यहाँ पर एक बेबी थी जो कि उसके साथ थी। वो उसे कहते कि तुम रो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर के पास ले चलूंगी, वो तो डॉक्टर भी है, वो तुम्हें तुरंत ही ठीक कर लेंगे। गुन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं एक ना एक दिन तुम्हें रिपेयर जरूर करूंगा। एंड गो को यहाँ पर अच्छे से याद है कि उसके नेक के टुवर्ड्स बैक साइड यहाँ पर एक फ्लावर का बर्थ मार्क है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो अब और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। गो यहाँ पर अपना आराम से नेक्स्ट डे बाथटब में बैठा हुआ था जहाँ पर वो कंटिन्यूसली उस बेबी गर्ल के बारे में सोचे जा रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर आंटी होती है जो कि घर पर यहाँ पर शीन को बुला लेती है ताकि यहाँ पर शीन कुछ ना कुछ मैनर्स रानन को सिखा सके एंड इस बात को लेकर यहाँ पर वो से रिक्वेस्ट करती है। शीन तो यहाँ पर खुश हो जाती है, वो रानन के पास बड़े प्यार से जाती है एंड आंटी से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर इसे सब कुछ सिखा दूंगी। एंड उसे सिस्टर बुलाकर यहाँ पर वो उसे पूरा घर घुमाने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे ऊपर स्विमिंग पूल एरिया में लेकर आ जाती है। रानन यहाँ पर से बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है इस घर की बहू बनने के लिए कितना ज्यादा फिट एंड फाइन बनना पड़ता है, इनफैक्ट खाने भी यहाँ पर गिन चुन के खाने पड़ते हैं। यहाँ पर शीन कह रही होती कि अगर इतना ही है तो तुम शादी क्यों कर रही हो। रानन कहते कि करनी पड़ेगी, ग्रैंडपा जो ने कही है। इससे यहाँ पर वह समझ जाती है कि रानन इतना जल्दी खुद से गिव अप नहीं करने वाली है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं यहाँ पर विक्टिमाइज हो जाऊँ। वही दोस्तों यहाँ पर को कॉल आ रहे थे तो यहाँ पर होती है रानन जिसे यहाँ पर एक पैर पर वो भी हील पर ऊपर सर पर बुक रखकर खड़ा कराया जाता है स्विमिंग पूल के एजेस पर। एंड यहाँ पर तो ये परेशान हो चुकी थी यानी कि शीन, वो यहाँ पर सोचने लग जाते कि आखिर ये कब गिरेगी, मैं तो यहाँ पर 1 मिनट बिना ऐसा खड़ी हो पाऊँ वो भी हील में और एक पैरों पर। तब तक यहाँ पर उसके पास आइडिया आ जाता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर इसे धक्का मार दूँ। वो उसे धक्का तो मारने वाली थी बट रानन यहाँ पर बहुत स्मार्ट थी, वो साइड हट जाती है और वो खुद गिर जाती है। जैसे यहाँ पर वो बाहर निकलने के रेडी थी ही नहीं तो रानन यहाँ पर टाइम को कम्प्लीटली रिवर्स में कर देती है। एंड जैसे यहाँ पर वो उससे वो वाला स्टेप करने के लिए बोलने वाली थी, रानन कहते कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर बुक के साथ एक पैरों पर खड़ा नहीं होना, तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती है, मेरा बैलेंस गया तो मुझे बचाते बचाते तुम भी पूल में गिर जाओगी। यह सुनकर यहाँ पर शीन सोचने पड़ जाती कि अरे इससे कैसे पता कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन खैर शादी तो मेरे यहाँ पर होकर रहेगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर वो स्विमिंग पूल के अंदर खुद ब खुद घुस जाती है। एंड यहाँ पर को एक बार फिर से वही सिमिलर कॉल आ रहा होता है। जैसे यहाँ पर को अपनी मम्मा की चिल्लाती हुई आवाज को सुनता है वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर मॉम उस सिली गर्ल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी। एंड आज यहाँ पर रानन को चिल्ला रही थी कि आखिर तुम कितनी बदतमीज हो, शीन तुम्हें मैनर सिखाना आई है, तुमने यहाँ पर उसे स्विमिंग पूल के अंदर गिरा दिया। रानन तो यहाँ पर फिंगर स्नैप करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन टाइम इस बार यहाँ पर रिवर्स नहीं हो रहा था। वो समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर टाइमिंग की अदला बदली हो गई होगी। वही दूसरे यहाँ पर आंटी कंटिन्यूसली रानन पर चिल्ला रही थी, उसे ब्लेम करी थी। रानन कहती कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ, वो पास तो आए, वो तो पास आने के लिए भी रेडी नहीं है। जैसे ही तैसे यहाँ पर वो उसे खींचती है, यहाँ पर वो शीन को बाहर निकालती है। तब तक यहाँ पर गो भी आ चुका था। रानन शीन से कहती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, तुम गिर जाओगी, तो तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं। एंड आंटी यहाँ पर रानन पर चिल्लाती कि तुम चुप करो, तुम एक वाइल्ड करो और तुमने जानबूझकर यहाँ पर सब कुछ किया है। एंड जैसे ही वहाँ पर गो आता है आंटी यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर गो को सारी बातें बताने लग जाती है। रानन कहती कि प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने यहाँ पर शीन को धक्का नहीं दिया है। गो कहता है कि जाओ जाकर टॉवल में चेंज करा। वो सभी लोग यहाँ पर लिविंग रूम में जाते हैं जहाँ पर रानन शीन से बोलने के लिए बोल रही थी सच्चाई वाली बात कि वो खुद ब खुद गिरी है, ना कि यहाँ पर रानन ने उसे गिराया हुआ है। आंटी कहती कि चलो आई बड़ी झूठी, मेरी शीन यहाँ पर झूठ नहीं बोलती और वो पागल थोड़ी ना है कि उसे स्विमिंग नहीं आती और वो खुद ब खुद यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाए। शीन कहते कि माँ जाने भी दीजिए, मुझे यहाँ पर अब रानन के ऊपर इल्जाम लगाकर उसका नाम खराब नहीं कर रहा है। रानन बोलते कि इल्जाम लगाकर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें सचमुच धक्का नहीं दिया, इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बचाने की कोशिश भी की थी पहली बार। ये सुनकर वो उससे पूछने लगती कि कब कोशिश की थी। फिर रानन को याद आता है कि पहली वाली मैं भी तो किसी को याद नहीं होगी। यहाँ पर गो रानन से कहते कि तुम भी ना, तुम्हें यहाँ पर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। रानन कुछ समझ नहीं पाती और यहाँ पर गो को लगता है कि शायद से उसे जब इस्तेमाल किया था तब वो सेकेंड टाइम नहीं इस्तेमाल कर पाई थी बिकॉज यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग शीन जो है ऑलरेडी पानी में डूब रही थी, इस वजह से। इतने में यहाँ पर शीन शुरू हो जाती है। वो कहते कि रानन अब तुम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो
जब तुम्हें पता चला कि मैं इस घर की बहू बनने वाली थी लेकिन इसकी जगह तुम्हें दी जा रही, तो फिर तुमने यहाँ पर जानबूझकर मुझे पानी में गिराया, मुझे बुली करते हुए। ऐसा कहकर यहाँ पर शीन फीमेल विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। जानन बोलती कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम सचमुच एक नंबर के झूठी हो। अब तो मैं तुम्हें सचमुच धक्का देकर रहूंगी। लेकिन आंटी यहाँ पर जानन को उससे दूर कर देती है एंड कहते कि देखो लड़की, ज़रा चालाक बनने की कोशिश मत करो। शुरुआत से मुझे यहाँ पर पता है कि तुम्हें तो घर के अंदर एंट्री देनी भी नहीं चाहिए थी। वो तो ग्रैंडपा के लिए यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए उनको, क्योंकि वो थे इस तुम्हें यहाँ पर एंट्री मिल गई, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं यहाँ पर अपने पास बना रखूँ। जानन कहने लग जाती कि ये कैसी बात है, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही है। और ऐसे भी आप यहाँ पर मैनर्स की बात करती है, आप तो खुद यहाँ पर कितना बकबक करती है आपको पता भी है। आप तो क्लासी लेडी या फिर घराने की लेडी कहीं से भी नजर नहीं आती। पहले आप अपना बकबक करना और शकी दिमाग बंद कीजिए। और ये ठहरा आपका बेटा जो मेरा साइड ले ही नहीं सकता, तो मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी। ऐसे सोचकर वहाँ से वो जाने लगती है। बट यहाँ पर गोश्त से रोकने लग जाता है। फिक्र आउट कर रहा था कि आखिर इसका जादू यहाँ पर तीसरे टाइम क्यों नहीं काम आया। वो यहाँ पर याद करता है कि 2 बार उसने रात को यूज़ किया था एंड एक बार मॉर्निंग में, विच मीन शायद से यहाँ पर 3 बार यूज़ कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर उसे ये चीज़ को कोड क्रैक करना होगा कि आखिर कब, कैसे एंड कितनी बार यहाँ पर जानन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा यहाँ पर जब गुरान को रोक रहा था, ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या, आज तक इसने किसी को अपना हाथ पकड़ने दिया भी नहीं है और ये इस लड़की का हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। न जाने यहाँ पर इस लड़की ने इसके पर कौन सा काला जादू कर दिया है। यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर गू को समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़की वो है जो कि यहाँ पर शीन के अगेंस्ट जा रही हो। देखो गू, मुझे यहाँ पे पता है कि तुम्हारी शीन की इतनी बात नहीं होती, लेकिन तुम खुद समझो, यहाँ पर शीन के परिवार के साथ हमारा स्पेशल रिश्ता है। हमें यहाँ पर कल की आई हुई लड़की से ज़्यादा हमारी शीन पर भरोसा रखना चाहिए। गू कहने लग जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर जानन पर भरोसा करता हूँ। ये सुनते यहाँ पर शीन कहते कि कोई बात नहीं माँ, आपको सिर्फ मेरे लिए झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर माफ़ी मांग लूँगी, गलती मेरी नहीं है तो क्या हुआ। जानन का गुस्सा तो यहाँ पर बढ़ता जा रहा था एंड गू को यहाँ पर जानन को कंट्रोल करना पड़ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि देखो गो, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन से बेसिस पर ये सब कुछ कह रहे हो, लेकिन एक गलत है। गो कहते कि नहीं, बिना एविडेंस के किसी के पर शक करना गलत है। ऐसे भी अगर यहाँ पर शीन बोल ही रही है कि वो पानी में खुद से नहीं गिरी है एंड जानन ने यहाँ पर से गिरा है, तो क्यों ना वहाँ का सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाए। इससे यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन गिरा है और किसने गिरा है। लेकिन हाँ, कैमरा को चेक करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर रानन ने उसे गिराया होगा तो रानन घर से बाहर हो जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर शीन ने खुद ब खुद अपने आप को गिराया होगा तो शीन को यहाँ पर लीगली सभी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और साथ साथ वो घर से भी बाहर निकलेगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो बाद में स्टाफ को बुलाने लग जाता है ताकि स्टाफ जाकर यहाँ पर कैमरा को एडजस्ट कर फुटेज ला सके। लेकिन यहाँ पर शीन का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो कहते कि नहीं नहीं, माफ़ करना, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं तो यहाँ पर खुद ब खुद ही गिर गई थी। माफ़ करना जानन, मुझे लगा कि तुमने मुझे गिराया। जानन समझ जाते कि लड़की तो बहुत चिल्लाक है, मुझे फंसाने की कब से कोशिश कर रही थी। और इसके बाद में यहाँ पर सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आंटी बहुत ज़्यादा अकड़ी होती है। वो अभी भी यहाँ पर जानन का साइड लेने के लिए रेडी नहीं थी और वो शीन का ही साइड ले रही थी। ऐसा बोलते कि बेचारी शीन मेरी यहाँ पर कितनी घबरा गई होगी। जानन कहते कि हाँ हाँ उसी के साथ रहिए। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है। जहाँ पे गो से पीछे आते उनसे पूछते कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। जानन कहते कि नहीं, तुमने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुमने मेरी हेल्प की क्यों, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। वो कहते कि देखो, अब जब मैंने तुम्हारी हेल्प की तो फिर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए। वो उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन यहाँ पर वो थैंक यू को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर वो इसके बदले में ये चाहता है कि जानन यहाँ पर उस लड़की का यानी कि उस सेवियर का पता लगाए जो कि यहाँ पर उससे बचपन में मिला था। जानन कहते कि बस इतनी सी बात, मुझे उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस, ये 3 चीज़ें बता दो तो मैं तुम्हें तुरंत ही यहाँ पर उसका सब कुछ, तो क्या फ्यूचर तक बता सकती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर वो खुश तो होता है, लेकिन फिर वो रानन को बताता है कि उसे 3 में से यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। वही दूसरी यहाँ पर शीन होती है जो कि आंटी से यहाँ पर माफ़ी मांग रही थी। आंटी कहती कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी मुझे यहाँ पर पता है कि तुमने क्यों किया होगा, मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी वो लड़की यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। शीन कहते कि बट आप क्या फ़ायदा आंटी, अब तो यहाँ पर सब कुछ उसके फेवर में होने वाला है। आंटी कहते कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। हमारी फैमिली यहाँ पर एक ज्वेलरी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है और उस फंक्शन में तुम बस आ जाना एंड यहाँ पर उस वाइल्ड गर्ल के सामने एकदम डैशिंग और कूल गन बन जाना। देखना, जिसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चर्चा होगी और तुम्हें तो पता ही है कि जो हमारी फैमिली को बेनिफिट करे वो चीज़ हमें यहाँ पर कितनी पसंद आती है, तो उस लड़की का तो यहाँ पर फॉर श्योर पता कट्टी हो जाएगा।
ये सुनकर यहाँ पर शीन बहुत खुश हो जाती है एंड समझ जाती है कि एटलीस्ट उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ यानी कि उसकी दिल्लू वर्ल्ड में उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ में जो है। एंड वही दूसरे यहाँ पर ज्वेलरी की पार्टी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर आंटी की भी ढेर सारी फ्रेंड्स आई हुई थी एंड साथ साथ यहाँ पर शीन की भी ढेर सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, जहाँ पर आंटी तो शीन का हाथ पकड़ कर ही घूम रही होती है पूरी पार्टी में। एंड फिर यहाँ पर वो आंटी जाकर आंटी के साथ में बात करना शुरू कर देती है कि ऐसे कैसे यहाँ पर तुम्हारे डैड ने किसी एरी कैरी माउंटेन गर्ल के साथ में तुम्हारे बेटे का रिश्ता तय कर दिया। शीन बेचारी कितनी ज़्यादा डिजर्व करती है इस घर की बहू बनना। तुम्हें तो पता है, अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं शीन को तो यहाँ पर अपने बेटे के लिए सिलेक्ट कर रखती। शीन तो यहाँ पर अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो डैड जो कुछ भी करे, अब तक शादी तो हुई नहीं है और मैं ऐसे भी पर शीन को यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ मानती हूँ और किसी को भी नहीं। एंड तब तक यहाँ पर जानन की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर जैसे सब लोग जानन को देखते हैं उसके ब्यूटी से यहाँ पर वो लोग मिसमराइज हो जाते। इवन वो आंटी जो कि यहाँ पर उसे माउंटेन गर्ल बुला रही होती है, अब यहाँ पर वो उसे ब्यूटीफुल लेडी बुला रही थी, जहाँ पर वो ये भी कन्फेस करती है कि शीन से तो जानन ज़्यादा ही बची है जिसे मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए सिलेक्ट कर सकती हूँ। तब तक यहाँ पर आंटी जानन पर चिल्लाने लग जाती है कि अगर आज कोई भी गड़बड़ हुई एंड अगर इस चीज़ से यहाँ पर फैमिली का रेपुटेशन डाउन होता है तो फिर यहाँ पर जानन को उसके लिए पनिश जरूर किया जाएगा एंड साथ साथ उसे घर में रखा भी नहीं जाएगा। जानन कहती कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही देर से यहाँ पर ग्रैंड पा जाते हैं, जो कि आते यहाँ पर सभी को वेलकम करने लगते हैं एंड आकर यहाँ पर सभी को अपनी न्यू फ्यूचर डॉटर इन लॉ जानन के बारे में सभी को बताते हैं। वही दोस्त यहाँ पर शीन सभी के सामने जानन से कहने लग जाती है कि अब तो तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियली फ्यूचर डॉटर इन लॉ बुला दिया गया है, तो फिर इस ज्वेलरी की ओपनिंग तुम ही करोगी, यानी कि हर एक ज्वेलरीज को एक्सप्लेन करना। जानन यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि ये सब कुछ मैं कैसे करूँगी। शीन कहती कि क्या हो गया, तुम क्या डर गए, तुम्हें ये सब नहीं आता। जानन कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ एक्सप्लेन। वही दोस्त यहाँ पर गू को लग रहा था कि हाँ वापस से वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करेगी ताकि सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट हो सके। वही दोस्त में यहाँ पर ग्रैंडपा और गू को आपस में बात करते हुए सुनते, जहाँ पर ग्रैंडपा गू को यही समझा रहे थे कि उसे यहाँ पर इस शादी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गो यहाँ पर कहने लग जाता कि ग्रैंडपा जब आपने ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स रखी है तो मैं यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव बताकर क्या ही कर सकता हूँ। ग्रैंडपा कहते कि देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे यहाँ पर तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी और इस परिवार की सबकी फिक्र है। और ऐसे भी ये शादी यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने फिक्स करवाई है और मैं तुमसे कह रहा हूँ ये शादी हमारे लिए गुड लक और अच्छा प्रोस्पेक्ट लाने वाली है, इससे तुम बातों को समझो, यही शादी यहाँ पर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो कहते कि ठीक है जैसा आप कहे। एंड तब तक यहाँ पर ज्वेलरीज आना शुरू हो जाती है। एंड सबसे पहले वहाँ पर एक जेड का ब्रेसलेट आता है। शीन यहाँ पर आंसर कहते कि चलो बोलो। जानन पूछते कि क्या बोलो एंड ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते। शीन कहते कि अरे उस ब्रेसलेट के बारे में एक्सप्लेन करो, उसकी क्वालिटी, उसका मेकिंग, उसका प्राइसेस, वो सब कुछ। एंड जानन को पता होता है कि वो नहीं कर सकती है। शीन यहाँ पर आंटी से कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, ऐसा बोलकर यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी लोग शीन से इम्प्रेस हो जाते हैं। शीन तो यहाँ पर उसका वर्थ भी अप्रॉक्स सही गेस करती है। आंटी भी यहाँ पे बताने लग जाते कि सही कहा, अगर इस ब्रेसलेट को हम यहाँ पर ऑक्शन में रखते तो इसका वर्थ यहाँ पर 100 मिलियन से सीधा शुरू होगा। जानन सोचते कि इतना महंगा ब्रेसलेट और इतना सोचने लग जाती कि अगर 100 मिलियन में दूंगी तो कितने चिकन आ सकते। वही दूसरा यहाँ पर एक हेयर पिन आ जाती है, जिसके बारे में शीन को यहाँ पर पता तो होता ही नहीं है। एंड तभी यहाँ पर गू उन सभी को उस हेयर पिन के बारे में बता रहा था कि एक स्पेशल हेयर पिन है, बिकॉज एक ही जेड के टुकड़े से ये पूरी की पूरी हेयर पिन बनाई गई है एंड इसमें यहाँ पर स्पेशल माइनक्राफ्ट्स यूज़ किए गए हैं। अगर यहाँ पर अंदाजा लगाया भी जाए तो US डॉलर्स में यहाँ पर इसके भाव है। ये सुनकर तो जानन यहाँ पर और भी इम्प्रेस हो जाती है। वह दूसरा पूछती कि बस 2 ही ज्वेलरीज है। आंटी कहते कि हाँ और भी आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें ऐसे भी किसी के बीच का डिफरेंस कहाँ ही समझेगा। डैड मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि इस सोसाइटी में तो क्या इस फैमिली में भी फिट होने के लायक नहीं है। एंड यहाँ पर होती है शीन, जो कि अब यहाँ पर जानन को माफ़ी मांगने के लिए बोल रही थी। जानन कहते कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। शीन कहते कि अरे तुम इसमें से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी गलती है। जानन कहते कि देखो हमारे बीच ना कोई बेट लगी थी और ना ही कोई कंपटीशन लगा था कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगूँ जो जिसे मुझे यहाँ पर पता भी नहीं है। एंड तुम यहाँ पर सिर्फ जोरों को एक्सप्लेन न करने के लिए मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट तो बिल्कुल नहीं कर सकती हो। तब तक वहाँ पर गो आ जाता है एंड जानन से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है क्या, ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि आज यहाँ पर जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा
उन्हें तो यहाँ पर डिनर में चिकन ड्रमस्टिक्स मिलेंगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेर सारे। ये सुनकर यहाँ पर वो लालच में आ जाती है एंड ये को का प्लान होता है ये पता लगाने के लिए एंड मेक श्योर करने के लिए कि उसका डाउट 100% ट्रू है। एंड यहाँ पर वही होता है, जानन टाइम को यहाँ पर पीछे लेकर जाती है जहाँ पर वो स्टाफ ब्रेसलेट लेकर सबसे पहले आती है, तो रानन से उसी तरीके से उस ब्रेसलेट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाते हैं और आंटी का मुंह यहाँ पर बंद हो जाता है। तब तक वहाँ पर वो हेयर पिन भी आ जाती है जिसके बारे में यहाँ पर ब्रेसलेट की तरह जैसे उसे एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर उस हेयर पिन का एक्सप्लेनेशन भी वो वैसे ही देती है जैसे यहाँ पर गू ने दिया हुआ है। शीन को तो यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती है कि आंटी आप बाकी के ज्वेलरी पीसेस को भी लाइए, उन्हें मैं फॉर श्योर यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आंटी बताते कि फ़िलहाल तो ऑक्शन से मैंने यही दो चीज़ें खरीदी है, तो फ़िलहाल तो मेरे पास यही दो चीज़ें। जानन कहते कि देखो शीन, बार बार कम्पीट करना बंद कर दो। अब मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम यहाँ पर थोड़ी सी झुक जाओगी। शीन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरा ग्रैंडपा बता रहे थे कि फिक्र मत करो, मेरे पास यहाँ पर एक और पीस बची हुई है जो कि यहाँ पर सैंडलवुड का ब्रेसलेट होता है। जैसे यहाँ पर शीन उस ब्रेसलेट को देखती है, वो कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ये तो सिंपल सा वुड का बस एक ब्रेसलेट ही तो है। रानन को लगा था कि यहाँ पर वो उसे नहीं पहचान पाएगी, लेकिन गो यहाँ पर उसे टच करने के लिए बोलता है। रानन जैसे उसे टच करती है वो उसे फील करने लग जाती है। वो तुरंत ही यहाँ पर उस चीज़ का स्मेल भी करती है और इस चीज़ को देखकर यहाँ पर शीन डिस्गस्टेड फील करती है और उसके ऊपर हंसने लग जाती है। पर ये तरीका होता है एकदम 100 साल पुराने सैंडलवुड को यहाँ पर पता लगाने का। रानन जैसे यहाँ पर उस ब्रेसलेट की खूबियाँ बताना शुरू करती, ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत इम्प्रेस हो जाते एंड कहते कि सचमुच मुझे यकीन था कि इतने एंटिक पीस के बारे में तुम्हें यहाँ पर ज़रूर पता होगा, और अब जब तुमने यहाँ पर इसे डिस्कवर कर ही दिया तो ग्रैंडपा की ये सबसे वैल्यूबल चीज़ ग्रैंडपा यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट करना चाहते हैं। रानन कहते कि थैंक यू, मैं आपके इस गिफ्ट को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन ये आपकी सबसे कीमती एंड वैल्यूबल चीज़ है जो कि आपके पास रहनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर लॉन्ग लाइफ देगी। मैं सभी वैल्यूबल चीज़ को लेकर क्या ही करूँगी। ग्रैंडपा यहाँ पर खुश हो जाते हैं एंड कहते कि तुम सचमुच बहुत ही स्मार्ट लड़की हो। जैसे यहाँ पर जानन शीन से कहने लग जाते कि क्यों, अब तो तुम यहाँ पर स्पीचलेस हो गई हो, अब तुम कुछ भी नहीं बोलना चाहती। शीन कहते कि देखो मुझसे यहाँ पर पंगा मत लो। रानन कहते कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई बेट या कॉम्पिटिशन लगाया भी नहीं है और मैं यहाँ पर तुमसे सॉरी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें साथ यहाँ पर बस इतना समझाना चाहती हूँ कि लोग माउंटेन से आए, रूरल एरिया से आए, सिटी से आए या फिर सबम से आए, इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ पर ह्यूमंस होते हैं, उन्हें उनकी कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बेसिस पर जज करना चाहिए, ना कि उनके पैसों से जज करना चाहिए। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। ग्रैंडपा यहाँ पर गो से कहते कि देखा, तुमने तो यहाँ पर सीधा जैकपॉट हिट कर लिया। मैंने कहा ना, ये लड़की एकदम परफेक्ट है तुम्हारे लिए और इस घर के लिए भी। वैसे से यहाँ पर वो अपने चिकन ड्रमस्टिक्स के साथ में बैठी हुई थी जहाँ पर शीन आ जाती है एंड कहती कि देखो, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं पीसफुली यहाँ पर तुमसे हाथ मिलाने के लिए आई हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, मेरे पास यहाँ पर तुमसे ज़्यादा कम स्किल्स थे, इस वजह से मैं चीज़ों को यहाँ पर नहीं परख पाई। पर अब तुम जीत गई हो तो जीत गई हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और को एक साथ यहाँ पर हैप्पी लाइफ जियो और हैप्पी फ्यूचर रखो। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर गो ये सब कुछ देख कर जानन के पास आता है, तो जानन यहाँ पर से क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर शीन ऐसा क्यों बोल कर गई कि मैं तुम्हें मेरे गू को दे रही हूँ। गू कहते हैं कि अगर पता नहीं है तो फिर ड्रम स्टिक्स मत खाओ। जानन कहते कि अरे ये थोड़ी ना शर्त लगी थी, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर अगर मैंने अच्छा आंसर किया तो फिर ग्रैंडपा तो मुझे यहाँ पर चिकन ड्रम स्टिक्स खिलाएंगे। वही यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर तुम्हें मेरे अंदर इतना क्या खास लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर शादी करने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो। ऐसा कहकर वो उसे अपने बहुत क्लोज कर लेता है। जानन बोलती कि दूर हटो, शादी शादी होती है, मुझे नहीं पता, बस करनी है तो करनी है। मैं दोस्त यहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ टेरेस पर ड्रिंक कर रहा था जहाँ पर उसे कमर बहुत पेन करी थी। उसका दोस्त बोलने लग जाता कि अरे वाह, यहाँ पर मेरी सिस्टर तो लगता है यहाँ पर तुम्हारा कमर तोड़ कर बैठ चुकी है। इतने में यहाँ पर वो उस लड़की के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछने लग जाता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो लड़की एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर एक जगह पता लगाने की कोशिश की, गांव वालों को यहाँ पर उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर उसका कभी वजूद ही नहीं था, वो कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो। वहाँ पर गो कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, मुश्किल तो है उसे ढूंढ निकालना, लेकिन क्या पता एक दिन डेस्टिनी की तरह वो बस मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए और वापस मैं उसे पहचान ही ना पाऊँ।
वो कहता है कि हाँ हाँ, हम कोई शॉर्ट ड्रामा में थोड़ी ना है जो कि तुम ये सब कुछ बोल रहे हो और ये सब कुछ होकर रहेगा। वही दोस्त हम यहाँ पर वापस से वही सेम सीन देखते हैं जहाँ पर वो बेबी को की मदद कर रही होती है एंड ये यहाँ पर सपना होता है जानन का, जो सपने से यहाँ पर वो उठती है एंड सोचते कि मैंने वापस से उस बच्चे के बारे में सोचा, लेकिन मुझे उस बच्चे का फेस क्लियरली दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसकी मदद की थी, बट उसके फेस को तो मैं यहाँ पर जैसे कम्प्लीटली भूल ही चुकी हूँ। ऐसा सोचकर वो वापस से सो जाती है एंड बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जानन ग्रैंडपा के साथ बैठी हुई थी जहाँ पर वो उनसे बातें कर रही होती है। तब तक वहाँ पर गु आ जाता है एंड कहता है कि वाह ग्रैंडपा को तुम यहाँ पर बड़े अच्छे से मक्खन लगा रही हो। जानन कहती कि अरे मक्खन लगा का नाम मत लगाओ, मैं तो बस यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ में इंटरेक्ट कर रही हूँ। गो कहता कि हाँ हाँ मेरी बातें तुम्हें कहाँ याद होगी, जब मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था वो तो अब तक हुआ ही नहीं, आखिर वो लड़की तुम्हें मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर कहते कि देखो तुमने उसका नाम तक नहीं बताया, उसका एड्रेस भी नहीं बताया, उसका डेट ऑफ बर्थ तक नहीं बताया, लेकिन मैं सेंस कर सकती हूँ वो हमारे आसपास ही है। ये सुनकर तो यहाँ पर गु को सब कुछ मजाक लग रहा था, पर तब तक यहाँ पर आंटी उस बच्ची को लेकर आ जाती है, यानी कि यहाँ पर श्रावी को, एंड गु को बताने लग जाती है कि वो वही लड़की है जिससे यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई थी। अभी आकर यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड यहाँ पर वो गु को ग्रीट भी करती है, पर गु को यहाँ पर कुछ तो ऑफ लग रहा था। गु को ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वो जानन के रिएक्शन का इंतजार कर रहा है और उसे ठीक नहीं लग रहा था। जानन वही दूसरे यहाँ पर से कंग्रेचुलेट कर रही थी कि देखा फाइनली यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी सेवर मिल गई एंड मेरा फॉर्चून भी यहाँ पर सही बता रहा था कि वो आसपास ही है। जिसे यहाँ पर आंटी बताने लग जाती है कि मैंने भी यहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बचा रखा था एंड ये शाह भी है जो कि अभी अभी यहाँ पर अब्रॉड से वापस आई है। तो फिर ये तो हमें क्लैरिफाई कर देता है कि जिस इंसान को हम यहाँ पर इतने सालों से इस कंट्री में ढूंढ रहे वो इस कंट्री में नहीं बल्कि किसी और कंट्री में थी। ये कुछ समय पहले यहाँ पर वापस आई है एंड जैसे जैसे मैंने यहाँ पर उसका पता लगाया, और तुम्हें पता है शाह भी यहाँ पर पूरे टाइम को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें किया करता था। अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह है, तुमने जो उसकी जान बचाई है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर जानन कहने लग जाती कि सचमुच कितनी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। गु तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना होगा कि तुम शाबी को यहाँ पर स्पेशली ट्रीट करो और उसका ध्यान भी रखो। गु यहाँ पर जानन से क्वेश्चन करने लग जाते कि ये तुम बोल रही हो। जानन कहते कि हाँ मैं तो ना लोगों को बुरा चाहूँगी। वो कहते कि नहीं तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। वो कहते कि मुझे क्यों गुस्सा आएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। वह दूसरी यहाँ पर आंटी चाहती थी कि जाकर यहाँ पर गु शाबी को थोड़ा घुमा लाए, लेकिन यहाँ पर वो कहता कि अगर रानन साथ चलेगी तो बेटर होगा। रानन कहते कि तुम दोनों के बीच में मैं क्या करूँगी, तुम दोनों को जाना चाहिए। ग्रैंडपा कहते कि नहीं रानन तुम्हें भी जाना चाहिए। रानन कहती कि ग्रैंडपा मैं आपके साथ रहकर बातें करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहती कि अरे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतना जल्दी ऊपर चला जाऊँगा, मैं तो हमेशा ये पर हूँ, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। रानन मना करती है, लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा यहाँ पर चिकन ड्रमस्टिक्स की बात करते वो तुरंत ही यहाँ पर हाँ बोल देती है। को यहाँ पर मन ही मन सोचने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर इस लड़की को मेरा 1% का भी केयर नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर रानन खुशी खुशी शाबी को बुलाते ना उसे लेकर बाहर जाने लग जाती है, जहाँ पर को भी उनकी धीरे धीरे पीछे जाता है। जैसे यहाँ पर वो लोग बाहर जाते हैं शाबी यहाँ पर रानन से कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी और गो की एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। रानन कहती कि हाँ तुम कुछ ऐसे ही समझ सकती हो। शाबी बोलती कि अब मैं कैसे बताऊँ, मैं समझ सकती कि तुम्हें यहाँ पर कितना गलत फील हो रहा होगा। गो के दिल में शुरुआत से यहाँ पर मैं रही हूँ, वो हमेशा से मुझे यहाँ पर ढूंढता रहा है, तुम्हें कितना हर्ट हो रहा होगा। रानन कहने लग जाती कि बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों हर्ट होगा, मैं तो यहाँ पर खुश हूँ कि फाइनली यहाँ पर गो को उसकी सेवर मिल चुकी है जहाँ पर वो उसे रीपे कर सकता है। ये सुनकर यहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है कि मैं इस लड़की को ट्रिगर करने की कोशिश करी और ये लड़की ट्रिगर भी नहीं हो रही है। आंटी ने सच कहा था कि ये तो बहुत ही ठीक लड़की है जो कि आसानी से बातों में नहीं आने वाली है। वो यहाँ पर उससे बोलने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम दोनों की शादी हो गई और इसके बाद में भी अगर वो मेरा पर्सनली स्पेशली ख्याल रखेगा तो तुम्हें तो यहाँ पर कितना ज़्यादा रोक टोक करनी पड़ेगी। रानन बोलते कि मैं क्यों रोकूंगी, मैं तो इनफैक्ट यहाँ पर खुश हूँ कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा एंड तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद भी मैं और गु हम दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इसलिए तुम यहाँ पर टेंशन मत लो। यहाँ पर वह एड ऑन करते हुए कहते कि देखो मेरी तो चिंता कर रही मत, मैं यहाँ पर तुम दोनों का भी ध्यान रख सकती हूँ। गुआ का कहते कि अच्छा मैडम तो तुम अर्निंग करने के लिए जाओगी। रानन बोलते कि नहीं वो तो तुम्हारे क्राइटेरिया में, पैसे लाने का काम तुम्हारा है, तुम मैन हो, तुम प्रोवाइडर हो। हाँ सुनकर यहाँ पर उसे कहते कि तुम जाओ, मुझे उससे कुछ पर्सनली बात करनी है। रानन वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर शाबी कहती कि मैं तो बस यहाँ पर सिस्टर को ग्रीट कर रही थी। गो यहाँ पर क्लियरली उसे बोल देता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो एंड तुम्हें यहाँ पर रानन से मिलने की कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है।
शाबी कहते कि माफ़ करना, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑफेंड कर दिया? मैं तो बस यहाँ पर जानिन को हेलो बोलना चाहती हूँ, मैं उसे कभी भी यहाँ पर नीचा नहीं दिखाना चाहती। वो कहते कि देखो, जो हो गया उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं यहाँ पर बात करवा कर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट विला ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जिसके अंदर तुम यहाँ पर रह सकती हो, और वो विला यहाँ पर भी तुम्हारे नाम पर होगा। लेकिन प्लीज़ आइंदा से तुम्हें यहाँ पर जानन को अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जाने लगता है, लेकिन शाबी उसे रोकती है एंड कहते कि बट मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। वो बोलता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन वो बचपन की बात है, जो कि यहाँ पर कोई इमोशंस और ग्रेटिट्यूड है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन शाबी को पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर वो गू को अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकती है, और रह कर तो वो इसी घर पर रहेगी। वही दोस्त यहाँ पर लाइब्रेरी की यहाँ पर खड़ी थी, जहाँ पर गू आकर उसे थैंक यू बोलने लग जाता है, बचपन में यहाँ पर उसे बचाने के लिए। वो उसे कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल्क पीकर आराम से सो जाना। वहाँ पर वो मिल्क को पी लेता है एंड यहाँ पर शाबी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर था। ग्रैंडपा आकर शाबी को पूछने लग जाते कि तुम नीचे क्यों देख रही हो? शाबी कहते कि कुछ नहीं, गू अकेला था तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ वॉक करके आ जाऊँ। ग्रैंडपा कहते कि इतनी रात को अलग अलग मैन वुमेन को यहाँ पर नाइट नहीं बिताना चाहिए, सिक्योर नहीं होता, इसलिए शाबी तुम्हें रहने दो। रानन, तुम नीचे जाकर यहाँ पर गू को देख लो। रानन बोलते लेकिन अब तक तो मैं भी सिंगल हूँ। ग्रैंडपा यहाँ पर हंसने लग जाते हैं एंड बोलते कि याद है ना, कल तुम्हारे फेवरेट डिशेस बनने वाले, तो तुम्हें जाना है या फिर नहीं जाना है? रानन कहती कि सचमुच आपको अच्छे से बताया कि मुझे बनाना कैसा है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो नीचे की ओर जाने लग जाती है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर शाबी से कहती है कि तुम्हें वॉक करना था तो मेरे साथ चल सकती हो। गुस्से में शाबी को वहाँ से जाना पड़ता है। रानन यहाँ पर उसे ढूंढते हुए नीचे की ओर जाती है, जहाँ पर वो उसे मिल ही नहीं रहता, तो पूरा घर यहाँ पर उसे को ढूंढना पड़ता है। और जब वो उसे मिलता है, तब यहाँ पर उसका सर बहुत ही डिजी हो रहा था। वो रानन के यहाँ पर धीरे धीरे क्लोज होने लग जाता है। रानन कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी अचानक से इतनी गर्म कैसे हो गई? तुम्हें जाकर तो यहाँ पर शार लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों सोफा पर होते हैं, जहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है और खुद ब खुद फिर पीछे हट जाता है, बिकॉज उसे रियलाइज होता है कि सब कुछ यहाँ पर वो रानन की परमिशन के बिना कर रहा है। रानन वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर को बस यही सोचा था कि काश रानन की तरह उसके पास भी पावर्स होती चीज़ों को यहाँ पर पीछे टर्न बैक करने में। एंड रानन यहाँ पर चीज़ों को पीछे टर्न आउट कर देती है, जहाँ पर हम उसी सीन में लौट आते हैं जब यहाँ पर शाबी जो है उस दूध के अंदर ड्रग्स मिला रही होती है। दूसरे यहाँ पर पीछे से तब तक रानन आ जाती है एंड कहती कि अरे तुम इतनी रात को जागे कैसे हो? एंड जैसे यहाँ पर उस मिल को देखती है, वो उस मिल को तो यहाँ पर कम्प्लीटली पी जाती है एंड कहती कि माफ़ करना, तुम अपने लिए दूसरा बना लो। शाबी कहती कि ज़रूरत नहीं है। रानन यहाँ पर गू को ढूंढते हुए जाती बिकॉज उसे गू को बचाना जो है, पर उसे खुद पता नहीं होता कि गू की हालत उस मिल की वजह से ख़राब हुई थी। गू यहाँ पर जैसे उसे देखता है, वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने कुछ पिया है? रानन मना कर देती है, तो वो उसे क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने यहाँ पर शाबी का मिल्क पिया? जब वो हाँ बोलती है, तब यहाँ पर गू को समझ आ जाता है कि उस मिल्क की वजह से सब कुछ हुआ है। वही दूसरे यहाँ पर रानन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेकर कमरे में जाता हूँ। एंड वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर शाबी उन्हें जाता देखती है एंड यही सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर गू को हासिल करना ही पड़ेगा। वही दूसरी बात है, यहाँ पर वो उसके बाद एरिया में चली जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर खुद शाय फील करना शुरू कर देती है एंड कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा कूल लग रही हूँ और ये कितना हैंडसम, लेकिन अब तो यहाँ पर मुझे टाइम को टर्न करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो स्नैप करती है एंड शुरुआत से हम यहाँ पर उसी सीन में आ जाते हैं एंड यहाँ पर शाबी ने उस मिल के अंदर एक बार फिर से ड्रग्स मिला दिए थे। वो बहुत खुश थी, बट इस बार यहाँ पर गू और रानन दोनों यहाँ पर साथ में आ जाते। रानन यहाँ पर कहते कि देखो, मैं इस मिल्क को नहीं पीने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। गू यहाँ पर कहता है कि तुम शांत रहो एंड यहाँ पर वो से बोलता है कि देखो शाबी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें हमारे घर पे काम नहीं आने वाली है। रानन कहती कि तुमने मुझ पर चिल्लाया, एक तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें पता है इसके पीने के बाद तुम्हारी क्या हालत होती। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है एंड यहाँ पर गो जो है शाबी को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है कि प्लान तो शुरू होने से पहले यहाँ पर खत्म हो गया और पता भी चल गया सभी को कि वो कितनी कनिंग पर्सन है। इसके बाद यहाँ पर शाबी आंटी से मिलती है एंड कहने लगती है कि आई थिंक मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी मुझे लगता है कि गो रानन को पसंद करता है एंड वही दोनों यहाँ पर एक साथ आके भरने वाले हैं। आंटी कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गो बहुत पहले से यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था। अब तुम खुद ही सोचो, अगर उसे रानन के साथ शादी करनी होती तो फिर वो तुम्हारे बारे में इतना पता क्यों लगाता? और ऐसे भी तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर वो एक ना एक दिन तुम्हारी बातों को ज़रूर समझेगा। ऐसे भी चीज़ों को यहाँ पर करने में टाइम जाता है और मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा ही है कि वो रानन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट
लड़की है, उसे यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, तो तुम्हें बस यहाँ पर से बच के रहना है। एंड अब तो यहाँ पर आंटी से बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट होकर वो खुश हो जाती है एंड कहती है कि ठीक है, मैं पेशेंस भी रखूंगी और अपने प्लान पर काम भी करूंगी। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग जब ब्रेकफास्ट करने बैठे तब यहाँ पर आंटी बताने लग जाती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। देखिए पा, अभी अभी यहाँ पर बेचारी शाबी अब्रॉड से वापस आई है, इसके पास कोई जॉब भी नहीं है, तो मैं बस इतना चाहती थी कि वो यहाँ पर कंपनी में मेरे को कि यहाँ पर असिस्टेंट बन जाए। और गू, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाबी बहुत स्मार्ट है, वो तुम्हारा सारा काम एंड शेड्यूल हैंडल कर लेगी। गू यहाँ पर कहने लग जाता है लेकिन ये सारे डिसीजन यहाँ पर कंपनी और HR टीम के होते ना कि मेरे पर्सनल। आंटी बोलती कह रही, जब कंपनी तुम्हारी है तो फिर कौन आकर तुम्हें रोकेगा, ये क्वेश्चन करेगा, वो तुम्हारी सेवियर है, इतना तो वो यहाँ पर डिजर्व करती है। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर रानन को भी ज्वाइन करना होगा। रानन यहाँ पर कहने लग जाती कि अब तो मुझे यहाँ पर काम पर जाना पड़ेगा, मैं कितनी खुश थी घर पर बैठकर। आंटी यहाँ पर कहती कि नहीं, रानन को जाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो कंट्री साइड से आई है, उसे कहाँ पर इतनी सारी चीजें पता होंगी। ग्रैंडपा कहते कि देखो, हमें यहाँ पर रानन को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, और ऐसे भी अगर यहाँ पर गो उसे काम सिखाएगा तो उसे समझ भी आ जाएगा एंड वो सीख भी जाएगी, तो इसमें एतराज क्या है। वो कहने लग जाते बट व्हाट इफ यहाँ पर उसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए तो। ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, कंपनी हमारी है, रानन जितना चाहे उतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हमें यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है, ऐसे भी वो हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है, हमें उसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। पर आंटी यहाँ पर मन ही मन कह रही होती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस लड़की को यहाँ पर एज अ फ्यूचर डॉटर इन लॉ बिल्कुल नहीं देखती हूँ। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा अपना डिसीजन फाइनल बना देते हैं एंड बता भी देते हैं कि यहाँ पर रानन के साथ साथ शाबी दोनों के दोनों यहाँ पर कंपनी में ज़रूर जाएंगे। वही दोस्त हम यहाँ पर ऑफिस की दो कलीग्स को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि आज दो न्यू लड़कियाँ आने वाली है एंड ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पर गो परिवार की स्पेशल अपॉइंट की गई है। सबसे पहले वहाँ पर शाओ भी आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उन्हें प्रेसिडेंट का ऑफिस पूछने लग जाती है एंड तब यहाँ पर वो उन दोनों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है और ऐसे इंट्रोड्यूस करवाती है जैसे कि वही यहाँ पर गो के फियांसे हो। वो दोनों यहाँ पर बाद में दूसरी लड़की यानी कि रानन के बारे में पूछने लग जाते। शाह भी कहते कह रहे, वो तो माउंटेन से आई हुई लड़की है, उसके पास कोई जॉब नहीं है ना, इसने यहाँ पर ग्रैंडपा के रिक्वेस्ट करने पर गू को उसे यहाँ पर जॉब देना पड़ा है। गू तो पहले बहुत मना कर रहा था, लेकिन ग्रैंडपा के रिक्वेस्ट को कौन डिनाई कर सकता है। वो लड़कियाँ यहाँ पर शाबी से कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, हम तो यहाँ पर आप ही की साइड है, देखना वो लड़की जैसी आएगी 2 दिन नहीं लगेंगे उसे यहाँ से दफा होने में। ये सुनकर तो यहाँ पर शाबी खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, मुझे अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और अपने आप सारा काम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं रानन को, जो कि यहाँ पर गू के साथ में से कंपनी के नीचे खड़ी थी। वो बोलने लग जाती कि तुम्हारी कंपनी तो एकदम मैसिव है, तुम तो बहुत पैसा करते हो, तो क्या फिर भी मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। गू कहता है कि क्यों, तुम अपने आप के लिए काम नहीं करना चाहती। वो कहते कि देखो, मैं माउंटेन से पली भरी हूँ एंड मेरे मास्टर ने मुझे कहा है कि वो क्या ही मर्द है जो कि यहाँ पर पैसे कमा कर अपनी वाइफ को पाल न सके। वो कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने ये नहीं कहा तुमसे कि ज़्यादा जुबान चलाने से लोग मर भी जाते हैं। वो उसे कहते कि देखो, टाइम पास कर मत, चलो मेरे साथ। जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम लिफ्ट से ट्रैवल किया था, वो इतनी ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड हो गई थी कि वो फिंगर को स्नैप करती है एंड वो कहते कि लड़की बिना इतने से काम के लिए फिंगर को स्नैप करिए हम वापस से नीचे जाके ऊपर आ सकते थे। पर ये बात वो उसे बता थोड़ी ना सकते, वरना यहाँ पर उससे पता चल जाएगा कि गू को यहाँ पर टाइम ट्रैवल के बारे में पता है। वही दूसरा वो लोग 1 नहीं 2 दिन बाद फाइनली यहाँ पर टाइम ट्रैवल कर ऊपर की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे उसका डेस्क दिखाकर अपने कैबिन में चला जाता है और कह देता है कि मुझे परेशान मत करना। रानन अपने डेस्क पर आराम से बैठी थी कि तब तक यहाँ पर वो दोनों कलीग्स आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उसे उनके लिए कॉफ़ी परचेस करने के लिए बोलती है। रानन कहती कि मैं और कॉफ़ी लेना चाहो। वो दोनों कहते कि हाँ, तुम नई नई आई हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम्हें हम सब के लिए कॉफ़ी लाना पड़ेगा। रानन देखती है कि शाबी भी तो बैठी हुई है, तो वो उनसे कहती कि शाबी भी तो न्यू आई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि शाबी को भी ये टास्क तुम्हें यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास ही कोई काम नहीं है। वो दोनों लड़कियाँ कहती कि देखो, वो यहाँ पर अब्रॉड से पढ़कर आई है, वो तुम्हारी तरह माउंटेन्स या गाँव से नहीं आई है, और हम जितना कह रहे हो उतना करो लड़की, हमसे जवाब सवाल करने का तुम्हारा कोई भी हैसियत नहीं है। शाह भी बोलते कि क्या सोचकर तुम सभी मुझे ये सब बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी नहीं लाने वाली, मैं यहाँ पर कंपनी के लिए काम करने के लाई हूँ, ना कि यहाँ पर तुम्हारे चाय पानी का ध्यान रखने के लाई हूँ। लड़कियों को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जिनमें से एक लड़की यहाँ पर उसके ऊपर पानी फेंक देती है, तो रानन भी यहाँ पर से थप्पड़ मार देती है एंड ये देखकर यहाँ पर तो शाह भी डर सी जाती है। जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा और आंटी कंपनी में आ जाते हैं। गो यहाँ पर से कहते हैं कि अगर आपको कुछ काम था, कुछ डाउट है तो आप कॉल कर लेते, यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी। ग्रैंडपा कहते कह रहे,
मेरी डॉटर इन लॉ का आज ऑफिस में यहाँ पर पहले दिन है और मैं आऊँ भी ना, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग ऊपर क्यों आ रहे थे। रानन यहाँ पर उस लड़की को पिट रही होती है। जैसी आंटी आती है, आंटी यहाँ पर रानन पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। एंड रानन अपने फिंगर्स को स्नैप कर टाइम को एक बार फिर से रिवर्स कर देती है। गू को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर रानन के साथ में ऐसा कैसे कर सकते। तो वो तो यहाँ पर ग्रैंडपा और आंटी को छोड़कर सीढ़ियों से भागकर यहाँ पर ऊपर क्यों चले जाता है, उसके पहले जिसके पहले यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर पानी गिरा सके। रानन यहाँ पर इस पानी को रोक देती है एंड तब तक वहाँ पर गू भी आ जाता है। जाकर यहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लग जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो स्टाफ यहाँ पर कहने लगती कि कुछ नहीं सर, हमने इसे यहाँ पर कॉफी परचेस करने के लिए कहा तो इसने मना कर दिया, तो हम तो बस यहाँ पर उसे पनिश कर रहे हैं। गो गुस्से में बोलने लग जाता है कि तुम कौन होते हो उसे पनिश करने वाले, एंड तुम कौन होते हो उसे कॉफी मंगवाने वाले। तब तक वहाँ पर शाम भी आ जाती है एंड गो कहती है कि देखो गो, अपना गुस्सा शांत कर लो, ऐसे भी हम सब एक ही कंपनी से बिलोंग करते, आए दिन ऐसे झगड़े होते रहते, हमें यहाँ पर शांति से चीज़ों को सॉर्ट करना चाहिए। गो कहते कि तुम ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है एंड तुमने फिर भी यहाँ पर किसी को रोका नहीं, ये तो और भी शॉकिंग वाली बात है। एंड यहाँ पर शाबिश से कहते कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, अब सिर्फ कॉफ़ी की तो बात थी और ऐसे भी जानन ने यहाँ पर बदतमीजी की है। गो यहाँ पर शाबिश से कहते कि चुप करो एंड वो सभी के सामने यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि मैं सभी को पहले से ही बता देना चाहता हूँ, जानन मेरी फियांसे है एंड कोई भी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो वो इस कंपनी से तो क्या हर कंपनी से यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है एंड यहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है कि सभी के सामने अब उसका नाम जो खराब हो रहा है। वही दूसरे यहाँ पर जानन कैबिन में चली जाती है एंड गू से कहते कि रिवा तुमने यहाँ पर मेरी साइड ली। वो कहते कि नहीं तुम हेलुसिनेट कर रही होगी। जानन कहती कि नहीं मुझे अच्छे से याद है, तुमने सभी के सामने कहा कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। गो कहता है कि तो तुम 110% यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होगी। वो से बोलते कि देखो अगर तुम मेरी इतनी चिंता करते हो तो फिर तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, इस तरीके से छुपाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। गो यहाँ पर उसके बहुत करीब आ जाता है। वो से कहते हैं कि देखो जितना तुम लोगों को यहाँ पर बोला बाला इनोसेंट समझती हो, लोग उतने होते नहीं है, आज के लोग अच्छे बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे माउंटेन्स में लोग यहाँ पर काइंड हार्टेड होंगे लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे का बुरा चाहता है। फिर दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा जैसे उन्हें ऐसे देखते वो तो खुश होकर चिल्लाने लगते हैं कि मैं तो ग्रेट ग्रैंडपा बनने वाला हूँ, और ऐसा बोलकर वो बाहर की ओर जाने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर तो शाबी उसे बड़ी दोस्त से धक्का मार देती है। वो कहते हैं कि देखो तुम जितना सोच रहे हो उतना ताकतवर मैं तुमसे तो हूँ नहीं, इसलिए प्लीज मुझे जिंदा रहना है। वो कहते कि माफ करना, मैं तो भूलेगी कि मैं तुमसे 3 टाइम स्ट्रॉन्गर हूँ। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे लंच के बारे में बताने लग जाता है। रानन यहाँ पर उसे क्वेश्चन करती है कि अच्छा बताओ जरा लंच में होगा क्या। वो कहते कि पता कर कर करोगी क्या, बिकॉज तुम वहाँ पर इन्वाइटेड नहीं हो। एंड तब यहाँ पर रानन गो की तारीफ करना शुरू कर देती है। गो कहते कि ठीक है लेकर जाऊंगा, मक्खन लगाना बंद करो। जिसके बाद वो सभी यहाँ पर एक साथ लंच के लिए जाते हैं। यहाँ पर लंच के दौरान गो को स्पीच देनी थी। जब गो यहाँ पर स्पीच रहा था उतने में तो यहाँ पर रानन बहुत कुछ खा ली थी और वो बार बार यहाँ पर फिंगर स्नैप कर रही थी ताकि यहाँ पर वो डिलीशियस खाना खा सके। लेकिन फाइनल टाइम आ ही जाता है जहाँ पर गो उसका हाथ ही पकड़ लेता है, बिकॉज वो बार बार सेम स्पीच देकर अब थक चुका था। लोगों के लिए यहाँ पर सेम होगा लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये हर एक न्यू टाइम होगा। तब तक यहाँ पर दूर से उन्हें शाबी देख रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रानन में एक माउंटेन गर्ल में से कौन सी खास बात है जो कि गो यहाँ पर उसे इतना क्लोज है बट मुझसे नहीं हो पा रहा। और इसके बाद में यहाँ पर घर पर सभी लोग एक साथ लंच करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर गो तो शाबी को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था एंड रानन को यहाँ पर वो कुछ सामने से खाना सर्व कर रहा था। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा बताने लग जाते कि वो बहुत जल्दी यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले। ये सुनकर यहाँ पर आंटी डिनाई करने लग जाती है, पर ग्रैंडपा कहते कि नहीं हम किसी और के लिए रुक नहीं सकते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर फिर शाबी से पूछ लेते कि तुम बताओ शाबी, तुम क्या चाहते कि रानन के और गो की यहाँ पर सगाई टूट जाए। शाबी कहती कि मेरा वो मतलब नहीं था। ग्रैंडपा कहते कि बस तो फिर फाइनल हो गया कि यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी होकर रहेगी। अब गो कुछ बोलना चाहता था तो ग्रैंडपा उसे कहते कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम डिसएग्री करोगे। गो कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं रेडी हूँ। वही सबके जाने के बाद यहाँ पर वो रानन से पूछ रहा था कि आखिर रानन का क्या कहना है, क्या रानन यहाँ पर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। रानन कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम एंगेजमेंट के बाद भी शादी के बाद भी अपनी खुद की लाइफ यहाँ पर जी सकते हो। वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। वो बोलती कह रही इसमें थोड़ी ना मैथ्स है, देखो हम शादी तो कर लेंगे लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं कभी यहाँ पर तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। एंड ये सुनकर यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वहाँ से वो चला जाता है। ये कहते थे कि न जाने रानन तुम क्या सोच बैठी हो।
इसके बाद में यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ था, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा होता है। उसके दोस्त कहने लग जाते कि तुम किस बात को लेकर इतना सोच रहे हो। एंड यहाँ पर गु को यही इशू था कि वो ऐसा नहीं चाहता कि ये शादी यहाँ पर जानन की मर्जी के खिलाफ हो, बिकॉज जानन को यहाँ पर शादी का रियल मतलब ही नहीं पता है। उसे तो यहाँ पर ये सब कुछ एक नॉर्मल सा लाइफ का पार्ट नजर आ रहा है, जो कि ऑफकोर्स है, लेकिन एक ऐसा पार्ट जो कि बहुत सीरियस होता है, जो दो लोगों को एक बना देता है। वही दूसरा जब वहाँ पर वो सो रहा था, तब तक वहाँ पर शाह भी आ जाती है, जो कि उसे अप्रोच करने लगती है एंड गू से वहाँ से जाने के लिए कहता है। शाह भी कहते कि तुम्हें याद है बचपन में तुमसे मुझसे क्या कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो यही होना कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ, इस उम्मीद में कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी करूंगी और यहाँ पर हम एक साथ में रहेंगे। वो उससे कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या बोल रही हो, बचपन में तुमने मेरी जान बचाई, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, लेकिन मेरी वाइफ कोई और है, मैं शादी किसी और से करना चाहता हूँ। वो उसे कहने लग जाती कि अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरा कोई वर्थ नहीं है, और ऐसे भी ग्रैंडपा के कहने पर तुम वो शादी कर रहे हो। गो कहता है कि देखो शाबी, यहाँ पर तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है, तुम कोई भी चीज़ पर उंगली रखो वो सब कुछ तुम्हारी हो सकती है, लेकिन ये शादी नहीं, और तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। गुस्से में शाबी को वहाँ से जाना ही पड़ता है। दोस्तों हम यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर आंटी भी बहुत गुस्से में थी और साथ साथ यहाँ पर शाबी भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी। वही दोस्तों हम यहाँ पर टेरेस पर देखते गो और उसके दोस्त को आपस में बात करते हुए गो को यहाँ पर वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर तुम क्या यहाँ पर लाइफ टाइम उस अपनी सेवर को अपने पास ही रखोगे। वो कहते कि देखो वो मॉम के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पर मॉम से कह दिया है कि वो जो कुछ चाहेगी उसे मिलेगा, लेकिन ये शादी पॉसिबल नहीं है। तब तक शीन यहाँ पर रनन को लेकर आ जाती है रेडी करवा कर, जहाँ पर रनन बहुत प्रिटी नजर आ रही थी, बट यहाँ पर गू उसकी तारीफ नहीं करता, तो रनन गुस्से में चली जाती है। गू अपने दोस्त से कहते कि तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। वो कहते कि मैं तुम्हें ये देख रहा हूँ कि तुम किसको कब से देखे जा रहे हो, एंड हंसकर वहां से वो चिल्ला जाता है। गू यहाँ पर सोचने लग जाते कि वो प्रिटी दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। एंड यहाँ पर बाद में एंगेजमेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा सभी को वेलकम करते हुए अपनी न्यू नॉट इन लॉ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है। एंड फिर यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर उनका पूरा बॉडी चेकअप करवाना पड़ेगा। बॉडी चेकअप करवाने के बाद रिपोर्ट्स में ऐसा पता चलता है कि उन्हें पॉइजन दिया गया है। आंटी भी यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि ग्रैंडपा को यहाँ पर पॉइजन दे सकता है। वही दूसरे यहाँ पर जानन को अगर इस बात का पता लगाना है तो फिर उसे यहाँ पर पास में जाना पड़ेगा, तो वह यहाँ पर एकदम पास में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे थी, और उस समय गू और रानन दोनों भागकर यहाँ पर ग्रैंडपा के पास जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर उनका चेकअप करवा सके। वो लोग तुरंत यहाँ पर उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा रेडी नहीं थे, तो फिर यहाँ पर रानन ऐसा प्रिटेंड करते कि जैसे उसी को दर्द हो रहा हो, तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन फिर वापस से पता चलता है कि ऑलरेडी यहाँ पर देरी हो चुकी है एंड यहाँ पर सर्जरी करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो रानन इस बार यहाँ पर पावर्स का अपना एक्सट्रीम यूज़ करती है ताकि वो यहाँ पर एंगेजमेंट वाले दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले यहाँ पर पास में जा सके। एंड जब वो जाती है तब उसका नोज ब्लीड शुरू हो जाता है एंड वो गो को देखकर सोचती कि ये क्यों मेरे साथ पास में आ गया। गू से कहता है कि तुम सोफा पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो रानन को समझाता है कि उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल इतना स्ट्रांगली नहीं करना चाहिए। रानन बोलती कि सही कहा, बोलती कि एक सेकंड, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर्स के बारे में कब से पता है। वो बोलता है कि डे 1 से, जब तुमने यहाँ पर वो पानी पिया था। फिर यहाँ पर रानन को समझ आता है कि उसे तो सब कुछ पता है। वो उसे कहते कि देखो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पर सबसे पहले ग्रैंडपा है, मैं यहाँ पर उनके मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ डील करूँगी। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं, एंड तब यहाँ पर गूस एक आइडिया देता है। रानन कहते कि मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो रानन से कहते कि हमें पीछा करने की जरूरत नहीं है, एंड वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर बैठ जाते। रानन कहती कि अगर ये सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग चला लिया, अब मुझे एक्स्ट्रा चिकन खाने पड़ेंगे। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो हंसने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग देखते हैं शाबी को, जो कि यहाँ पर मिल्क में कुछ तो मिला रही थी। रानन सोचते कि कहीं ये वापस से तुम्हें तो ड्रग्स नहीं दे रही। वो कहता है कि ये तो हमें उसे पूछ कर पता चलेगा। तो वो लोग जाकर यहाँ पर शाबी से पूछते, बट शाबी उस चीज़ का यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती। एंड तब तक वहाँ पर आंटी और ग्रैंडपा भी आ जाते, जहाँ पर आंटी तो रानन पर इल्जाम लगाती है कि वो तो शाबी को बली कर रही है। जाकर यहाँ पर वो लोग आंटी को सीसीटीवी फुटेज बताते हैं, एंड शाबी यहाँ पर कुछ रीजन दे ही नहीं रही होती, बिकॉज उसके पास कोई बहाना बचता नहीं है। रानन बोलती कि देखो अभी भी टाइम है, सच्चाई बता दो, वो नहीं काम क्यों नहीं करती, इस मिल्क को यहाँ पर तुम खुद ही पी लो। वो मिल्क को यहाँ पर पीने से डिनाई करने लग जाते हैं, जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग उस मिल्क को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पता चल जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं जिनका असर यहाँ पर
10-12 घंटे बाद होता है, इसलिए ग्रैंडपा का मिल्क पीने के बाद अभी नहीं, सीधा 10-12 घंटे बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर एंगेजमेंट में इफेक्ट गिरा था। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। वो सभी यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा यही कह रहे थे कि अगर वो तुम्हारी सेवियर नहीं होती तो मैं अनजान लड़की को घर में आने देता भी नहीं। तब यहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछा था कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आखिर आपको वो यहाँ पर मिली कहाँ से। वही दूसरा आदमी यहाँ पर वो उनसे नर्वस होकर बताने लग जाते कि मैंने तुमसे जितना कहा था बस उतना ही है। जिसके बाद यहाँ पर को अपने असिस्टेंट को कॉल कर तुरंत ही यहाँ पर शाबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। एंड तब यहाँ पर पता चलता है कि उसका रियल नेम तो शाबी है भी नहीं, वो शुरुआत से यहाँ पर अब्रॉड से रहती हुई आई है, वो तो माउंटेन्स में कभी गई भी नहीं है। और ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर को समझ आ जाता है कि इसकी मम्मा ने यहाँ पर से झूठ बोला है। वो लोग यहाँ पर शाबी को लेकर आने के लिए कहते, बस शाबी तब तक वहाँ से भाग चुकी थी। एंड यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है गुस्से की, देखो तुम्हें यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा वर्क पर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती कि सब कुछ उन्होंने इसलिए किया ताकि रानन इस घर की बहू ना बन सके। गो को अब यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो आंटी से कहते कि देखिए मेरी वाइफ तो यहाँ पर रानन बनकर रहेगी, एंड अगर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है तो मैं भी आपको एज अ मॉम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आंटी कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस लड़की ने तुम्हें यहाँ पर प्रोसेस कर लिया, तुम उसकी बातें मानना शुरू हो गए। ग्रैंडपा दोनों को यहाँ पर शांत करवाते, वो गू को भी चिल्लाते अपनी मॉम से ऐसी बात करने के लिए, और उसकी मॉम को भी चिल्लाते अपने बेटे से इतनी बदतमीजी से बात करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट में थे, जहाँ पर कुछ कुंजे आकर उन्हें सर पर मारते और वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते। दोनों की नींद यहाँ पर अलग अलग रूम में ओपन होती है। रानन तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती कि मुझे बाहर निकालो। गार्ड्स कहते कि देखो लड़की ज़्यादा बोली तो ऊपर चढ़े से 4 पंजे फेंक देंगे। फिर रानन चुपचाप यहाँ पर बैठ जाती है और वो सोचती कि पावर्स काम भी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तब तक हम यहाँ पर गू को देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ में शादी होती है। एंड वो उसे कहने लग जाती कि आज तो हमारी एंगेजमेंट है। गू से कहते कि जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। वो उसे बोलते कि फिक्र मत करो, शाबी ऐसे भी यहाँ पर अब इस दुनिया में रहने नहीं वाली है, जिसके बाद में मैं ही तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी और तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। गू ऐसे कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ कुछ समय बाद रानन विंडो से कूद कर यहाँ पर अंदर की ओर आ जाती है। जहाँ पर बाहर में तब तक शाबी अपने सभी के सभी बॉडीगार्ड्स को लेकर आने लग जाती है। वो यहाँ पर उसे कहते कि माफ़ करना तुम जाओ, बिकॉज मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। रानन कहते कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही हूँ। एंड बाद में वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर गो से रोकना चाहता था, बिकॉज रानन ने यहाँ पर ऑलरेडी पावर यूज़ कर लिया और अगर वो वापस यूज़ करेगी तो फिर यहाँ पर वो वीक पड़ सकती है, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था। पर इसके पहले यहाँ पर वो पावर्स इस्तेमाल कर ली थी। वो लोग यहाँ पर अपने वैन में होते, जहाँ पर तुरंत ही गो से लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर ग्रैंडपा और आंटी आ जाते, जहाँ पर वो सभी को बता रहा होता है कि शाबी ने यहाँ पर उन्हें किडनैप करने की कोशिश की थी। आंटी को यहाँ पर फाइनली अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत गलत किया। वो सारा ब्लेम अपने पर डाल देती है, बहुत रिग्रेट एंड गिल्टी फील कर रही होती है। वो खुद से यहाँ पर माफ़ी मांगती है एंड वादा करती है कि जब यहाँ पर जानन उठेगी तो वो उससे भी माफ़ी मांगेगी। ग्रैंडपा कहते कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, बट अब हमें जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पर जानन को आराम की जो ज़रूरत है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली रात को रानन यहाँ पर होश में आती है, जहाँ पर उसे एक सपना आया होता है, जिस सपने में यहाँ पर वो उस बच्चे का फेस क्लियरली देख लेती है। एंड उठने पर यहाँ पर उसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर बच्चा कोई और नहीं बल्कि गू है, पर उसे लगता है कि नहीं लाइफ में इतना सारा कोइंसिडेंस थोड़ी ना हो सकता है। तो वो बात यहाँ पर उसे बगैर बताए कहती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो उसे कहते कि ऐसी थैंक यू तो मुझे यहाँ पर तुम्हें कहना चाहिए, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे सभी लोग रानन से मिलने के लिए आ जाते हैं एंड आंटी यहाँ पर रानन से माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर वो रानन से प्रॉमिस करती है कि वो उनसे जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ यहाँ पर रानन के लिए करने के लिए रेडी है। रानन यहाँ पर कहती कि कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं समझ सकती हूँ, मैं माउंटेन से जो बिलोंग करती थी, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई लोग हमें ज़रूर हेट करते होंगे। वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि माफ़ करना, मुझे यहाँ पर अभी पता चला है कि वो लड़की वो है नहीं जिसे तुम यहाँ पर बचपन से ढूंढ रहे थे। एंड ये बात यहाँ पर वो सब कुछ उसे बताने लग जाते हैं। तब तक यहाँ पर रानन उसे बता रही होती कि तुम्हें पता है जैसे तुम एक लड़की को ढूंढो, वैसे शायद से मुझे एक लड़की को ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने उसकी जान बचाई थी और उससे मुझे कहा था कि वो मुझे रीपे करेगा। हो सकता है कि वो रिच बन गया हो तो हम उसकी कंपनी को यहाँ पर ओन कर सकते। इस बात पर यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते, लेकिन बातों में फिर बाद में यहाँ पर जैसी बात निकलती है तब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि गू ही था। गू तो यहाँ पर इमोशनल हो जाता है एंड कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद है। रानन कहते कि इतना नहीं याद था, लेकिन मुझे यहाँ पर सपने आया करते थे जिससे मुझे सारा का सारा सिनेरियो याद आ गया। ये सुनकर यहाँ पर गू को तसल्ली मिलती है एंड यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि आखिर शुरुआत से वो यहाँ पर रानन के टूवर्ड्स इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों था, बिकॉज वो लोग शुरुआत से यहाँ पर डेस्टिन नाइट थे एंड ग्रैंडपा सही बात कह रहे थे कि डेस्टिनी चाहती कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में शादी करें।
फाइनली यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर अब उन सभी को मिलकर उनकी शादी के बारे में तो सोचना शुरू ही कर देना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर जानन उनके साथ रहती थी एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच कपल्स वाला डिस्टेंस ऑलरेडी आ ही चुका था। फाइनली यहाँ पर जानन के मास्टर भी आ जाते जो कि यहाँ पर वही होते जिनके यहाँ पर ग्रैंडपा की पहचान होती है। तब ग्रैंडपा यहाँ पर बता रहे होते कि किस तरीके से इन्हीं मास्टर ने यहाँ पर उन सभी के रिश्ते को यहाँ पर तय कर ऑलरेडी रखा हुआ है। तब सभी लोग यहाँ पर एज अ फैमिली एक साथ मिलकर यहाँ पर शादी की बात करने लग जाते हैं। आज यहाँ पर जानन बहुत खुश हो जाती है कि उसे यहाँ पर गू जैसा हम्बल एंड काइंड पर्सन मिला है जो कि शुरुआत से यहाँ पर उसके साथ इतना अच्छा है। एंड गू भी यहाँ पर लकी फील कर जाता कि उसे वही पर्सन मिली जिसका वो यहाँ पर इंतजार कर जाता, जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। एंड तब यहाँ पर इसी ड्रामा की एंडिंग इसी तरीके से हैप्पीली एंड हो जाती है।